जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फ्रेंड्स अपने इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि जो हमारा कक्षा 12 है यानी कक्षा क्लास 12th और उसके बाद क्लास 10th। तो हम लोग फ्रेंड्स में क्लास 10th और क्लास 12th के लिए अब ये देखने वाले हैं कि जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे दर्पण में पढ़ते हैं कि दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा फ्रेंड्स होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमें फ्रेंड्स पढ़ना है गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण में क्या होता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ ली थी कि गोली दर्पण क्या होता है, कैसे होता है। अब हमें इस वीडियो में फ्रेंड्स ये पढ़ना है कि इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हम लोग अगर फार्मूला डिराइव करते हैं, सवाल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सवाल हमें तब तक समझ में नहीं आता जब तक एक बहुत बढ़िया चीज होती है चिन्ह परिपाटी, जिसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी से क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका मान कैसे रखा जाता है। जैसे वस्तु की दूरी, अगर कोई दर्पण के सामने जैसे वस्तु रखी है तो उसको कैसे दिखाते हैं। फिर अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब को कैसे दिखाएंगे। उसके बाद फोकस दूरी क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। और उसके बाद ही साथ ही इसमें ये भी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कि हमारे पास जो दूरी कब धनात्मक ली जाती है, दूरियां कब ऋणात्मक ली जाती हैं, ये सारी चीज हम लोग जो है इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक चीज बनाते हैं, उसके बाद समझाते हैं आप लोगों को, फिर आगे चलते चलेंगे। तो चिन्ह परिपाटी आज एकदम से हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या देखना है कि हम लोगों ने जैसे कक्षा 10 में एक चीज पढ़ के आई है, हम सबने पढ़ा है कक्षा 10 में, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो आइए पहले कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सबको पता है फ्रेंड्स, ये सपोज करो हमारे पास कोई एक्सिस होता है। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें कि ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है एक्स माइनस, या इसको कहते हैं एक्स डैश। इसको बोलेंगे एक्स, इसको एक्स डैश या एक्स माइनस बोलते हैं। और ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश या होता है वाई माइनस। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग, ये हमारा होता है 0 0, मतलब जो ये वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब ओरिजिन में होता क्या है कि इसका मान हमेशा होता है, मतलब ओरिजिन का मतलब होता है जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 0 होती है। तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है 0 0। इसका नाम दिया जाता है 0 0। और हमें इसमें मेनली देखना क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें देखना क्या होता है। जैसे कि अगर हम 0 0 यानी O से अगर दाहिनी ओर बढ़ेंगे x एक्सिस की ओर, मतलब अगर हम O से x एक्सिस की ओर बढ़ते हैं तो ये होता है जो दूरी आएगी, ये हमारे पास दूरी आएगी पॉजिटिव। यहाँ पे दूरी क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव। अब क्या होता है कि जो ये वाला पहला चतुर्थांश है फ्रेंड्स, जो ये वाला पहला चतुर्थांश है, इसमें ये वाली दूरी पॉजिटिव है, x है। और इसमें अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये है y, और ये जो दूरी y है ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे x क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे x हो गया धनात्मक और यहाँ पे y भी हो गया धनात्मक। तो जो पहला चतुर्थांश होता है ये होता है प्लस प्लस। उसी हिसाब से दूसरा वाला होता है माइनस प्लस, तीसरा वाला होता है माइनस माइनस, चौथा वाला होता है प्लस माइनस। तो हमें ये प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, ये क्या है, ये तो हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा था और हमको इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है, हमें समझना क्या है, हमें समझना ये है कि यहाँ पे हमें मेन चीज ये देखना है कि जो हमारा एक्स एक्सिस है, यानी जो एक्स और एक्स डैश है, इसमें क्या करना है। अगर हम कोई भी दूरी, अगर कोई दूरी यहाँ से नापते हैं इस ओर तो लेते हैं धनात्मक, और यहाँ से अगर नापते हैं इस ओर तो उस दूरी को लेते हैं ऋणात्मक। और क्या किया जाता है, ये जो हमारा एक्सिस है, मतलब एक्सिस का मतलब एक्स और एक्स डैश, इसको क्या करते हैं कि अगर x और x डैश से ऊपर की ओर कोई दूरी लेते हैं, जैसे ऊपर की ओर इधर, तो x एक्सिस से ऊपर की ओर जो दूरी लेते हैं वो हमेशा लेते हैं धनात्मक। हमेशा क्या लेते हैं, धनात्मक। और अगर यही x एक्सिस से नीचे की ओर कोई दूरी लेते हैं, ये, तो ये हमेशा लेते हैं ऋणात्मक। ये हमेशा लेते हैं ऋणात्मक। अब अगर फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया कि ये जो हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन ये वाला, इसके इधर दूरी लेंगे तो धनात्मक और इधर लेंगे तो ऋणात्मक,
मतलब ये दूरी पॉजिटिव और ये दूरी निगेटिव। अब क्या किया जाएगा, ये तो हो गया, ये मतलब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अगर दाहिनी ओर लेंगे तो दूरी धनात्मक होगी, अगर वाई एक्सिस के बाईं ओर लेंगे तो दूरी क्या होगी फ्रेंड्स, ऋणात्मक होगी। और अब यक्स के साथ क्या होगा कि अगर यक्स के ऊपर की तरफ जो दूरी नापेंगे वो दूरी हमारी होगी हमेशा क्या, धनात्मक, और अगर इसी के नीचे की ओर नापेंगे तब हमारी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। अगर ये चीज समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट समझ लिए हैं। अब हमारे पास जो एक गोली दर्पण होता है, आइए पहले उसके बारे में थोड़ा सा गोली दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। फिर फ्रेंड्स गोली दर्पण और उसके बाद ये कोऑर्डिनेट दोनों को एक जगह पे मिला के रख के चलेंगे, क्योंकि एक जगह पे जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे गोली दर्पण और उसके बाद ये मतलब कोऑर्डिनेट दोनों को एक साथ में ऐड करके चलना है। तो आइए आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक हम इसको उसके बाद मिटाएं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।